खाली जेब और भारी मन। शहर की तंग गलियों में एक छोटा सा कमरा था जहां रामू अपनी पत्नी और 6 साल के बेटे मुन्ना के साथ रहता था। रामू दिहाड़ी मजदूर था। जिस दिन काम मिलता था उस दिन उसके घर का चूल्हा जलता था। जिस दिन काम नहीं मिलता था वो पानी पीकर सो जाता था। पिछले 3 दिनों से शहर में भारी बारिश हो रही थी। निर्माण कार्य बंद था और रामू को एक पैसे की कमाई नहीं हुई। घर में रखा थोड़ा सा आटा खत्म हो चुका था। मुन्ना को तेज बुखार हो रहा था और वह भूख से बिलख रहा था। रामू ने अपनी फटी हुई जेब टटोली तो उसमें 2 रुपए का पुराना सिक्का निकला। वह घर से बाहर निकला भीगते हुए। उसने अपने सेठ के पास गया। सेठ जी, मुन्ना बहुत बीमार है, कुछ उधार दे दीजिए, काम शुरू होते ही आपका उधार चुका दूंगा। सेठ ने चश्मा नाक पर टिकाया और बेरुखी से कहा, उधार का खाता पहले ही भरा पड़ा है, जब पिछला चुकाओगे तब आगे नया मिलेगा। रामू वहाँ से भारी मन लेकर निकला। उसे रास्ते में एक हलवाई की दुकान दिखी। गर्मा गर्म समोसे की खुशबू से उसकी खुद की भूख जाग उठी। लेकिन उसे अपने बेटे का उतरता हुआ चेहरा याद आया। तभी उसने देखा कि सड़क किनारे एक अमीर आदमी अपनी गाड़ी से उतर रहा है और पास के कूड़ेदान में आधा खाया हुआ बर्गर फेंक रहा है। रामू के कदम एक पल के लिए रुके। गरीबी इंसान से उसका स्वाभिमान छीनने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके अंदर का पिता उसे झकझोर के रख दिया। वह नाली किनारे पड़े उस खाने को नहीं उठा सका। वह स्टेशन की तरफ भागा, इस उम्मीद से कि शायद कोई बोझ उठाने का काम मुझे मिल जाए। वहाँ उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला भारी सूटकेस लिए खड़ी है। रामू ने दौड़कर उसका सामान उठाया और उसे टैक्सी तक पहुँचाया। महिला ने पर्स खोला, 50 रुपये का नोट रामू के हाथ पर रखा। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उस 50 रुपये की कीमत उसके लिए उस दिन लाखों की तरह थी। रामू दौड़कर पहले मेडिकल स्टोर गया, मुन्ना के लिए दवाई खरीदी, फिर एक ब्रेड का पैकेट खरीदा। घर पहुंचकर मुन्ना को दवाई पिलाई। तब उसके चेहरे पर मुन्ना की मुस्कान आई। तब रामू समझ गया कि पैसा सिर्फ सुख सुविधा का साधन नहीं, गरीबों के लिए सांस लेने की मोहलत है।